सिटी की तरफ से आई है एक रिपोर्ट और ये रिपोर्ट आई है प्राइवेट बैंक्स पर। जी हाँ, हिंदुस्तान के प्राइवेट बैंक्स पर क्या है व्यू सिटी का, क्या कह रहा है, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक जिसको आज सुबह हमने कवर भी किया था। कुशल बता रहे हैं इस रिपोर्ट की खास बातें। सर, यहाँ पर 4 बैंकों को लेकर सिटी की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहाँ पर थोड़ा कॉशियस स्टांस उन्होंने रखा है। नॉट एग्जैक्टली कि यहाँ पर ये बहुत बुलिश हो रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री की है। बट प्राइमरली आईसीआईसीआई बैंक को लेकर जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पर सिटी ने कहा है कि खरीदारी की राहत ऑफकोर्स दे रहे हैं, 1600 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। बट प्राइमरली जो कॉमेंट्री है उस पर सबसे पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें धीमी ग्रोथ होने का अनुमान है। साथ ही पर्सनल ग्रोथ लोन कैटेगरी में भी यहाँ पर आपको धीमापन आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ और साथ ही जो पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल लोन ग्रोथ है, वहाँ पर इनको गिरावट कम ग्रोथ नज़र आ रही है। साथ साथ रिटेल डिस्बर्समेंट में कमी आ सकती है और जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसमें नए एनपीएस बनने की रफ्तार भी धीमी होती हुई दिखेगी। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर आगे के लिए जो आउटलुक है वो रिलेटिवली थोड़ा नेगेटिव साइड पर इनको आईसीआईसीआई बैंक को लेकर लग रहा है। साथ ही एक्सिस बैंक, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि पर्सनल लोन कैटेगरी में अगेन और साथ ही जो क्रेडिट कार्ड कैटेगरी है उसमें डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने की तैयारी है। होलसेल और एसएमई में से जुड़े हुए जो खाते हैं वो बेहतर स्थिति में आते हुए दिखे हैं। तो कुछ कॉमेंट्री पॉजिटिव भी है एक्सिस बैंक के लिए, बट दूसरी तरफ नेगेटिव इंडिकेशंस इन्होंने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को लेकर खासकर कहा है। और सिमिलरली क्रेडिट कार्ड में जो स्लिपेजेस है उसको लेकर हल्का सुधार आया है, लेकिन अभी भी दिक्कतें जारी है, ऐसा उन्होंने आरबीएल बैंक को लेकर कहा है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 255 रुपए के टारगेट्स वहां पर भी वो देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में एचडीएफसी बैंक, जहां पर 1990 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं, खरीदारी की राय यहाँ पर भी मेंटेन है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ में सिस्टम वाइड स्लो डाउन दिख रहा है इनको। तो बैंक्स को लेकर ओवरऑल अगर आप एचडीएफसी बैंक के लिए सिटी ऐसा कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्या व्यू पॉइंट उनका ओवरऑल बैंकिंग स्पेस के लिए अभी बन रहा है आगे चलकर क्रेडिट ग्रोथ को लेकर। तो ये कुछ एक रिपोर्ट्स और कमेंट्री है सिटी बैंक की, यहाँ पर सिटी की यहाँ पर भारतीय बैंकों को लेकर। टेंशन है थोड़ी तो टेंशन हाँ, बिल्कुल। हाल फिलहाल में जो 3-4 दिनों से सिटी की रिपोर्ट आ रही है प्राइवेट बैंकों में, उसमें यही है। अच्छा, ना इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना डाउनग्रेड कर रहे हैं ना टारगेट कम कर रहे हैं, बोर हो गए ये लोग। हाँ, लेकिन चारों रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड। इसमें चिंता सभी में दिखाई दे रही है। एचडीएफसी फिर भी थोड़ा सारे लोग हैं ना, वही पर्सनल लोन ले रहे हैं, हाँ, क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं। तो बस ये बीच ज्यादातर जिसे नॉन प्रोडक्टिव टाइप मानते हैं, जिसे वो वाले लोन जो बढ़ रहे हैं उस पर सबको चिंता हो। अच्छा, उसमें एक्सपोजर कम भी करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर इसका असर इनकी क्रेडिट ग्रोथ पर इस पर पड़ेगा। तो सारे बैंक्स ये चाहते हैं, सारे ब्रोकरेजेस ये चाहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कंपनियों को, इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट्स को कर्ज दे के आए, न कि उधार लेके घी पीने वालों को। वो हाल है, इधर से उधर घुमा रहे हैं, सारे रिवॉल्विंग क्रेडिट पे लगे पड़े हैं, एकदम वैसा हाल है। जैन साहब से सवाल पूछे कि जैन साहब तो फंडामेंटल एक्सपर्ट है, खरीदते ही खरीदते हैं। जैन साहब, आज आपको आशु जी की कसम खाकर अगर एक बैंक बेचना हो तो बताइए कौन सा बेचेंगे? ये गलत बात है अनिल जी, आप आज मेरे साथ बहुत वो कर रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा, बट एनीवेज अनिल जैन साहब, life is not every day easy. Market is not, I mean, tough. Yes, it's tough life. Market is also going through tough times, so we have to understand that the जय को भी पूछा, he's having fun, आराम से कॉफी पी रहे हैं, थोड़ा मैं उन पे पूछा पहले, तब आप बताओ। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि आईसीआईसीआई बैंक सर्टेनली बेटर पॉइज्ड है इन सारे बैंक्स में से, मुझे बेस्ट यही लगता है, और एचडीएफसी बैंक भी। और ओवरऑल जो अभी पूजा जी ने कहा बहुत सही बोला कि ये तीनों जो सेगमेंट है, एमएफआई इज द वर्स्ट अफेक्टेड, फिर क्रेडिट कार्ड्स में और पर्सनल लोन्स में, और इवन लैप में भी जो 2008-9 में जो सब प्राइम वाली क्वालिटी और ये सब को जो देखा जा रहा था, अभी भी यहाँ पे इंडिया में भी एक बहुत जबरदस्त एक मैं मशरूमिंग बोलूंगा कि ये जो एनबीएफसीज आ रही हैं, सब लोग कर रहे हैं, उसको लेकर भी रेगुलेटर्स काफी चिंतित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए क्रेडिट ग्रोथ को लेकर है इश्यूज, और प्लस एफडी की भी ग्रोथ को लेकर बैंक्स में इश्यूज है। सो ओवरऑल बैंकिंग के लिए उस लेवल पे रोजी पिक्चर नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई विल स्टिल से दैट ये जो 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, बड़ी बैंक्स, इनके साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। दीज आर द स्टोरीज। अगर इंडिया यहाँ से ग्रो करती है, जीडीपी की ग्रोथ में सबसे बड़े
वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ये दोनों तीनों बैंक्स रहेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई, अगर पीएसयू बैंक्स में देखें, इन तीनों बैंक्स के साथ बिल्कुल रहना चाहिए। परफेक्ट। जैन साहब, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ बायस हूं और मुश्किल सवाल पूछता हूं, तो मैं एकदम आपके कंपेरिजन में आसान सवाल जय को पूछता हूं। जय, बताइए, कौन सा बैंक बढ़ने के वक्त सबसे कम बढ़ेगा और घटने के वक्त सबसे ज्यादा घटेगा? अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि घटने में एचडीएफसी बैंक कम रिलेटिवली। आज हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रीबैलेंसिंग बढ़ेगा और घटने में ज्यादा घटेगा? और ना 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 ना, बढ़ने में सबसे कम बढ़ेगा, एक्सिस बैंक बढ़ने में सबसे कम बढ़ेगा एक्सिस बैंक, ओके। घटने में सबसे ज्यादा कौन सा घटेगा? में सबसे ज्यादा बढ़ने में अनिल जी कम बढ़ेगा कोटक बैंक, घटने में कम घटेगा एचडीएफसी बैंक, घटने में ज्यादा घटेगा एक्सिस बैंक। हे भगवान, एक मिनट जैन साहब, आप समझे कुछ? मैं जय का स्टॉक्स को लेकर मुझे जय याद भी नहीं आता मुझे। अच्छा, सुमित जी भी नहीं समझे, फिर भी मजा आ रहा है सुमित जी। जी सुमित जी। अनिल जी, तो वो वाला जैसा हो गया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आइए इस बीच, अच्छा कुछ बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं, अनिल जी बता दिया एक तो सुमित जी ने। अनिल जी बिल्कुल कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप हो रहा है। अनिल जी वैसे आप इसका उत्तर आप कुणाल जी से भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आई कैन बेट अनिल जी वो आपका न्यू वो आता है ना बात दुनिया की, अनिल जी वो भी खत्म हो जाएगा। बट कुणाल जी उत्तर नहीं देंगे, बट नॉन स्टॉप 12-15 मिनट बोलते रहेंगे अनिल जी, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री पर, स्टॉक्स पर 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिख देंगे अनिल जी, बट उत्तर नहीं देंगे। यू कैन ट्राई। ये बात तो आज तक कुणाल जी कभी सामने ही नहीं आई। ये तो पूरा का पूरा टैलेंट सिर्फ आशीष जी के पास है। कुणाल जी, आपके पास भी है? नहीं अनिल जी, देखिए बेचारे जय अनिल जी अच्छे से कॉफी पी रहे थे अनिल जी, आपने उनका कॉफी का भी मजा जो है थोड़ा कम कर दिया। तो अनिल जी मेरी चाय तो बहुत देर पहले खत्म हो गई, तो मुझसे सवाल मत कीजिए, सवाल बंसल जी से कीजिए। नहीं, मैंने भी जय से सवाल पूरा कॉफी पे, आपने देखा नहीं, जय ने कॉफी का ऐसा पूरा कप कर दिया था, उसके बाद मेरा सवाल गया है। अब उसमें एक आध बूंद रह गई हो तो एक अलग बात है, वो मुझे नहीं पता।